Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Good Okay, afternoon, so sir. we are starting with a very important topic today. I send you WhatsApp also today, the diagram as well as the theory of human digestive system. ठीक है, 4 मार्क का ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है. ठीक है, तो इसको हमको लर्न करना है. 4 सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में. सबसे पहली सिस्टम आ रही है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. उसके बाद हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. फिर हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. और फिर हम पढ़ेंगे किडनी मतलब कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस ऑल 4 टॉपिक. तो मैंने आपको कुछ आज भेजा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी मैं आप सबकी स्क्रीन पे स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ. ठीक है, और हम उसमें से पढ़ते हैं अबाउट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, Okay, sir. सर मेरे ऊपर रिकॉर्डिंग का आ रहा है. Yes, sir. यस सर. Yes. रिकॉर्डिंग Recording हो रहा है. हाँ, लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. फिर यूट्यूब पे भी डाल देंगे. Okay. जिसको बाद में पढ़ना है तो वो उसमें से भी पढ़ सकता है. Okay, sir. 2 मिनट वेट करना, स्टार्ट हो रहा है. सर अभी टेक्स्ट बुक में से तो नहीं पढ़ा रहे ना आप? नहीं, टेक्स्ट बुक नहीं. अभी मैं जो आज मैंने सुबह भेजा ना वही आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा. दिख रहा है आपको डायग्राम? Yes, sir. यस ठीक है. So this is the diagram of human digestive system. Okay. So human digestive system के अंदर कौन से ऑर्गन्स है? मेन ऑर्गन्स है माउथ. ठीक है, माउथ है. फिर इसोफेगस है. इसोफेगस मतलब फूड पाइप. ठीक है, दिस इज फूड पाइप. फिर दिस इज स्टमक. ठीक है, स्टमक के बाद ये जो आपको हक्का नूडल्स दिख रहा है नीचे, ये हक्का नूडल्स जो है वो है हमारी बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन. और ये जो दिख रहा है ये है लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, एंड लास्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज एनस. ये एनस है. ठीक है, तो हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरी कैनाल ही इसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है. ठीक है, ये इसकी शुरुआत होती है माउथ से और इसका एंड होता है एनस से. ओके, तो कुछ 16 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं टू सिंप्लीफाई द होल प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. ये 16 पॉइंट आपको लिखने ही है, इसमें से आप कोई भी पॉइंट छोड़ नहीं सकते. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट. सबसे पहले यू कैन सी कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल. ये पूरा सिस्टम है. इसके अंदर आपको और भी बहुत सारे ऑर्गन्स दिख रहे थे जिसके मैंने नाम नहीं लिए. गॉल ब्लैडर का नाम नहीं लिया मैंने, पेंक्रियास का भी नाम नहीं लिया, फिर ये सलाइवरी ग्लैंड का नाम नहीं लिया. ठीक है, टीथ, टंग, ये सब के नाम भी नहीं लिए क्योंकि ये मेन ऑर्गन्स नहीं है. तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज एलिमेंट्री कैनाल. वन इज एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, एंड सेकेंड इज एसोसिएटेड ग्लैंड. अब ये ग्लैंड्स क्या होता है? ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड्स का मतलब होता है कि ऑर्गन्स विच प्रोड्यूसेस केमिकल. जैसे कि हमारे माउथ का एग्जांपल ले लो, तो माउथ के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, अब सलाइवरी ग्लैंड मैंने पहले ही बताया. ग्लैंड का मतलब क्या होता है? आप लोग अपने अगर पेन वेन लेके बैठे हो तो उसको लिख लेना कि ग्लैंड का मतलब होता है ऑर्गन प्रोड्यूसिंग केमिकल्स. हमारी बॉडी में से बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, उसको ऑर्गन्स ही बोलते हैं, लेकिन ये दूसरे ऑर्गन से अलग इसीलिए क्योंकि ये कुछ ना कुछ केमिकल बनाते हैं. जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड जो है वो सलाइवा बनाती है. ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड है एक पहला जो एसोसिएट ग्लैंड है वो सलाइवरी ग्लैंड है जो सलाइवा बनाती है. अच्छा, ये ऑर्गन्स की खासियत क्या होती है? ये ऑर्गन्स की खासियत होती है कि जो जो ऑर्गन केमिकल्स बनाता है वो केमिकल्स खुद के पास नहीं रखता. मतलब जहाँ पे ये ग्लैंड की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी होती है कि ग्लैंड जो केमिकल्स बनाते हैं वो किसी और जगह पे भेज देते हैं. जैसे आप खुद देख लो कि ये है सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ये सलाइवा बना के कहाँ भेज देता है? माउथ में भेज देता है. ठीक है, माउथ में भेज देता है. ठीक है, ये देखो ये ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड. ठीक है, अब ये कहाँ भेज देता है? माउथ में. मतलब सलाइवरी ग्लैंड, हर ग्लैंड की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जो भी ग्लैंड होता है बनाता कहीं और है. देखो ग्लैंड में सलाइवा यहाँ बनता है, इधर जहाँ तुमको दिख रहा है,
और पहुंचाता कहाँ पे है, टंग में, टंग के पास मतलब माउथ के अंदर। हर ग्लैंड की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो ग्लैंड का मतलब पेन से कहीं लिख लो, ऑर्गन प्रोड्यूसिंग केमिकल, ठीक है। ग्लैंड का मतलब होता है ऑर्गन प्रोड्यूसिंग केमिकल। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूँ, आप लोग के पास सेकंड पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट है ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन आर माउथ। देखो पहला ऑर्गन है माउथ, दिस इज माउथ, ठीक है, जहाँ से हम फूड अंदर लेके जाते हैं, ठीक है, माउथ है। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन गलत है, इधर आएगा माउथ, जहाँ से हमारा मुंह खुलता है, ये माउथ है, देखिए, ठीक है, दिस इज माउथ, ठीक है, दिस इज माउथ, देखो यहाँ पे माउथ आएगा, ठीक है। फिर टंग है, मेन ऑर्गन टंग, ठीक है, दिस इज टंग। फिर आता है सबसे बड़ा एक पाइप दिख रही है, ईसोफेगस, ईसोफेगस का मतलब होता है फूड पाइप। फिर आता है स्टमक, तो ये देखो ये स्टमक है, ठीक है, ये स्टमक है जो थोड़ा लेफ्ट साइड में है। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जो मैंने बताया, ये जो आपको हक्का नूडल जैसा दिख रहा है, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। और एक सेकेंड, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड एनस, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है। अब मैं आपको ग्लैंड बताने जा रहा हूँ, मतलब इनके बिना डाइजेशन होगा नहीं। ये वेरियस ग्लैंड है जो वेरियस केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया, दिस इज सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। मैं किसी का आवाज बहुत आ रहा है, म्यूट कर दो वरना मैं उसको रिमूव कर दूंगा, डिस्टर्ब मत करो। वेद पटेल म्यूट कर। तो देखिए सलाइवरी ग्लैंड है एक तो। फिर दूसरा है लीवर, दिस इज लीवर, ठीक है, ये लीवर है जो आपको दिख रहा है, ओके, दिस इज लीवर। फिर है पेंक्रियास, ओके, ये दिख रहा है आपको, जो पीछे दिख रहा है, स्टमक के पीछे से दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप है, ओके, ये पेंक्रियास है। और ये जो ग्रीन कलर वाला पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब ये ऑर्गन्स नहीं है, ये ग्लैंड है। ग्लैंड मतलब ये कुछ ना कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, दे ऑल आर प्रोड्यूसिंग केमिकल्स, इसीलिए इनका नाम दिया हुआ है ग्लैंड, ठीक है। तो मैं ग्लैंड को फिर से बता देता हूँ। पहला है सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के पास में है। फिर दूसरा है पेंक्रियास, ठीक है, जो स्टमक के पीछे है। फिर तीसरा है लीवर जो स्टमक के ऊपर है। और ग्रीन कलर का जो दिख रहा है वो है हमारा पेंक्रियास, ठीक है। अब कैसे खाना स्टार्ट होता है, कैसे फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले आप सब जानते हो कि फूड कहाँ जाता है, माउथ से आता है। तो देखो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ, सब लोग आप लोग भी निकाल सकते हो फोर्थ पॉइंट। द फूड इज टेकन इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड, ठीक है। हम सब लोग खाना कैसे खाते हैं, हाथ से खाते हैं, और हाथ से मतलब मुंह में लेके जाते हैं। तो वी द फूड इज टेकन इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड। द माउथ कैविटी, अब माउथ के अंदर क्या क्या होता है आप खुद अब जानते ही हो। माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं और टंग होता है, ठीक है। द माउथ कैविटी कंसिस्ट ऑफ टीथ एंड द टंग। बचपन में पढ़ा था 4 तरह के टीथ होते हैं, मोलर्स, प्री मोलर्स, कैनाइन्स एंड ग्राइंडर्स, ठीक है। तो माउथ कैविटी के अंदर दो मेन ऑर्गन्स है, पहला है टीथ, दूसरा है टंग, ठीक है। टीथ 4 प्रकार के हैं, मोलर्स है, प्री मोलर्स है, कैनाइन्स है एंड ग्राइंडर, ठीक है। फिर अब टीथ क्या करता है, अब जो दो ऑर्गन्स के बारे में हम बात करते हैं। पहला काम है टीथ, माउथ के अंदर टीथ क्या करता है, द टीथ सबसे पहले क्या करता है, फूड को च्यू करता है, कट करता है और ग्राइंड करता है, ठीक है। पहले काटता है, फिर चबाता है और फिर उसका भुक्का कर देता है। तो द टीथ कट द फूड, फिर च्यू करता है मतलब चबाता है, और लास्ट में ग्राइंड करता है। और टंग जो है वो क्या करती है, सलाइवा बनाती है। सलाइवा बनाने से हमारा जो फूड है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए कभी हम एकदम ड्राई चीज भी खाते हैं, जैसे कि मान लो ब्रेड खा ली, टोस्ट खा लिया, वो एकदम कोरा खा लिया, तो भी हम इजीली उसको बॉडी के अंदर ले जा सकते हैं, क्योंकि टंग क्या करता है, सलाइवा बनाता है, ठीक है। सलाइवा से फूड एकदम लुब्रिकेट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो टीथ क्या करता है, काटता है फूड को, चबाता है फूड को और उसको ग्राइंड करता है,
ठीक है। फिर टंग क्या करता है, तो टंग जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है और उसको सॉफ्ट बनाती है, ठीक है। फिर टंग मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। अब आप बहुत कम लोगों को पता होगा कि डाइजेशन जो है, नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि डाइजेशन जो है वो पेट में होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम फूड हमारा पेट में ही होता है, लगभग 3 से 4 घंटे स्टमक के अंदर रहता है। तो ऐसा नहीं है, शुरुआत में डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम जब जब भी खाना खाते हैं तो माउथ में खाना तो उतनी देर तक ही रहता है जितनी देर तक हम चबाते हैं, ठीक है। उसके बाद खाना सीधा उतर जाता है कहाँ पे, इसोफेगस, और इसोफेगस से पहुंच जाता है स्टमक में, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो डाइजेशन होता है माउथ में वो बहुत थोड़ा सा ही होता है, पार्शियली होता है, ठीक है। क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम उसको वहां पे रहना पड़ेगा, तब जाके डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, 6 पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, फिर द सलाइवरी ग्लैंड सिक्रेट एंजाइम एमिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम बनाता है, एंजाइम का मतलब केमिकल। आपने कैटालिस्ट का नाम सुना होगा। कैटालिस्ट इज अ सब्सटेंस which makes the reaction fast but do not take part in a reaction, ठीक है। तो जो एंजाइम है, द टीथ जो है कट करता है फूड, द सलाइवरी ग्लैंड secrete an enzyme amylase which digest starch present in food into sugar, ठीक है। मतलब खाना जो है हम लोग मुंह से लेके आते हैं तो माउथ के अंदर एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है एमिलेस, ठीक है। यहाँ पे एमिलेस प्रोड्यूस होता है और उस खाने के अंदर जितना भी स्टार्च होगा, स्टार्च मतलब वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। मतलब C6H12O6 जिसकी हम बात कर रहे थे, शुगर भी हम बोल सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर, ठीक है। नॉर्मली हम स्टार्च को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती बॉडी, तो ये एमिलेस क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च का डाइजेशन होता है, याद रखना। एमिलेस क्या करता है, स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब जो खाना है अब माउथ से कहा एंटर हो रहा है, इसोफेगस, और इसोफेगस से कहा जाएगा इनटू द स्टमक। अब 7 पॉइंट जा रहा है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों बोला है, क्योंकि खाना अभी पूरा का डाइजेस्ट हुआ है, अभी तो सिर्फ स्टार्च ही डाइजेस्ट हुआ है, अभी तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल सब डाइजेस्ट होना बाकी है। इसीलिए क्या बोलते हैं कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ goes down to the esophagus and it reaches stomach। अब ये खाना स्टमक में पहुंच गया है, स्टमक में पड़ा रहता है मस्त 3 घंटे तक, ठीक है। तो देखो 7 पॉइंट बहुत इजी था, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ गोस डाउन टू द esophagus and reaches stomach। अब स्टमक कहाँ पे है, तो आप खुद देख रहे हो, थोड़ा लेफ्ट साइड में है। 8 नंबर का पॉइंट, द स्टमक इज लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन and food is churned into stomach for 3 hours, ठीक है। churned मतलब डाइजेस्टेड, 3 घंटे फूड यहाँ पे पड़ा रहता है और 3 घंटे डाइजेशन लगातार चलता रहता है, ठीक है। स्टमक पे खाना पहुंच गया तो स्टमक का लोकेशन बताओ। स्टमक जो है वो कहाँ है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। स्टमक इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन एंड फूड इज चर्न इनटू स्टमक फॉर 3 hours, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट हमने खत्म किए। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के बारे में, कौन से मेन ऑर्गन्स है, तो माउथ है, टंग है, इसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और एनस है, ठीक है। और बहुत और ग्लैंड कौन से है, तो ग्लैंड है एक तो ऊपर सलाइवरी ग्लैंड, फिर गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियास है और लीवर है, ये रानी, ठीक है। फिर हमने बोला था कि सबसे पहले हमारा, हम हाथ से फूड को बॉडी में लेके जाते हैं, तो फूड इज टेकन इनटू माउथ विद द हेल्प ऑफ द हैंड। और माउथ में 2 ऑर्गन्स है, टीथ और टंग। टीथ काटता है और टंग उसको सॉफ्ट करता है। टीथ भी 4 तरह के हैं, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन्स एंड ग्राइंडर्स। टीथ कट द फूड, chew and grind it, and tongue mixes the food with saliva। 5th पॉइंट क्या है, 5th पॉइंट हमने पढ़ लिया। 6th पॉइंट क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन माउथ। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके।
लेकिन पूरा तो हो नहीं पाता क्योंकि बहुत कम टाइम तक रहता है। तो इसीलिए सलाइवरी ग्लैंड जो है, द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द माउथ गोज डाउन द इसोफेगस एंड रीचेस स्टमक। स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन है, यहाँ पे 3 घंटे के लिए फूड डाइजेस्ट होता है। चर्न का मतलब क्या है, डाइजेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले 8 पॉइंट एक बार रीड कर लो, अगर डाउट है तो पूछो। सर एब्डोमेन मींस तुम सबको डायग्राम दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर? यस सर डायग्राम Sir. बनाना सर एब्डोमेन मींस डायग्राम बनाना है। सर एब्डोमेन मींस एब्डोमेन मतलब जो तेरा पेट वाला जो हिस्सा है ना, मतलब ये वाला हिस्सा देखो, ये वाला जो पार्ट है इसको एब्डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट सर फर्स्ट पॉइंट ये वाला जो पार्ट है एब्डोमेन। तो सर इसमें लीवर क्या काम करता है? फोर्थ पॉइंट एक बार समझाओ ना। अभी हम कहाँ आए? अभी हम लीवर पे आए नहीं है। अभी तो खाना पेट तक ही पहुंचा है। अभी पेट तक पहुंचेगा ना, फिर ये लीवर, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर रोल में आएंगे। अभी तो ये शांति से बैठेगा। सर एलिमेंट्री कैनल मतलब ये देखो, ये कैनाल है पूरी, माउथ से स्टार्ट होती है, एनस पे एंड होती है, इसके लिए इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के 2 पार्ट है। एक ये एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, जो रास्ता है पूरा, ठीक है, ये दिख रहा है रास्ता, और रास्ते के साथ साथ लीवर भी है, पेंक्रियास भी है, जो रास्ते में आते नहीं है, साइड में है वो है हमारे ग्लैंड, एसोसिएटेड ग्लैंड। सर फूड पाइप कितनी मीटर की होती है? मीटर की नाव है बे, तो देख लेना तू, 1 फुट होगी ज्यादा से ज्यादा, 1 या 1.5 फुट। तू माप लेना, माउथ से गिन ले, तू तेरा गले से तू माप ले, तेरा पेट कहाँ पे है वहां तक सर गिन ले। 6 पॉइंट एक बार समझाओ ना। कौन सा? 6 हाँ, तो 6 पॉइंट में क्या है कि डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ। माउथ में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन माउथ में खाना कुछ ही टाइम के लिए रहता है, हम चबाते तब तक ही रहता है। तो जो माउथ है वहां पे थोड़ा बहुत स्टार्च डाइजेस्ट होता है। स्टार्च मतलब वन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होता है, और वो डाइजेस्ट होके क्या बना देता है, शुगर बना देता है। शुगर, स्टार्च हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करती, सर लेकिन फोर्थ स्टार्च को पॉइंट समझाना ना। स्टार्च को Fourth, वो बन कर शांति रखना, इधर बोल रहा हूँ, पता नहीं चल रहा है? नहीं समझा होगा जा तेरे को। स्टार्च को डाइजेस्ट करने के लिए, स्टार्च को डाइजेस्ट करके शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, सर ये एंजाइम एमिलेज सलाइवा की तरह होता है। एंजाइम एमिलेज सलाइवा की तरह नहीं होता है, थियरी निकाल। सलाइवा उसमें एक स्पेशल केमिकल होता है, वो एक स्पेशल केमिकल है, स्पेशल केमिकल है वो। ठीक है, वो सलाइवरी ग्लैंड अलग चीज, सलाइवा अलग है, एमिलेस अलग है। सर फोटो हट गई। हाँ पता है, मैंने हटाई है, 2 मिनटों को। ठीक है, तो देखो ये, ठीक है, तो ये हमारा 6 पॉइंट हो गए। ठीक है, ओके, तो देखो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए। पहला था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड। सेकंड पॉइंट क्या है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन्स आर माउथ, टंग, टंग का स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी गलत है, ए मिसिंग है, एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ह्यूमन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, सलाइवरी ग्लैंड, 4 ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर है, पेंक्रियास है, एंड गॉल ब्लैडर है। फिर चौथा पॉइंट क्या है कि फूड हम हाथ से लेके जाते हैं माउथ में, और माउथ में 2 चीज है, 2 ऑर्गन है, टीथ और टंग है। टीथ 4 तरह के हैं, मोलर्स है, प्री मोलर्स है, कैनाइन्स है, ग्राइंडर्स है। और टीथ क्या करता है, फूड को काटता है, चबाता है, पहले कट करता है मतलब काटता है, फिर चबाता है, और फिर उसका भुक्का करता है, ग्राइंड करता है। और टंग क्या करती है, टंग जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। 6 पॉइंट है, अब खाना जो है फूड में, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स इन द माउथ, लेकिन माउथ में खाना कुछ ही देर तक रहता है। सिमिलरली सलाइवरी ग्लैंड जो है वो एमिलेस नाम का एक केमिकल बनाता है, और वो क्या करता है, एमिलेस क्या करता है, स्टार्च मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर में कन्वर्ट कर देता है।
ये अनएब्जॉर्बेबल है, ये स्टार्च हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन शुगर कर सकती है। तो एमिलेस क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है इनटू शुगर। अब हमारी बॉडी इसको ले सकती है। सर 7 दूसरे पॉइंट पे ग्लैंड भी एक से ज्यादा चीज प्रोड्यूस करते हैं। हाँ, अब 7 जैसे पॉइंट salivary पे gland करता है। पॉइंट वापस समझाओ ना। the partially digested food from mouth goes down to esophagus। अब esophagus में जाता है and it reaches the stomach। ठीक है, अब स्टमक जो है वो लेफ्ट साइड में है और वहां पे खाना 3 घंटे तक चल रहता है। अब 9 पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट, अब देखो डायग्राम पे आता हूँ मैं। अब जो खाना है वो स्टमक में डाइजेस्ट हो चुका है, अब उसको कहाँ जाना है, नहीं डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी तो खाली पहुंचा ही है। अब इसका डाइजेशन स्टार्ट होगा। अब स्टमक के अंदर भी आपने सुना होगा एक एसिड प्रोड्यूस होती है, उस एसिड का नाम पता है आपको? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोक्लोरिक होता है। HCl। फिर 2 और केमिकल्स होते हैं, म्यूकस और पेप्सिन। ठीक है, तो देखो पॉइंट नंबर 9 देखो। पॉइंट नंबर 9, द इनर वॉल ऑफ स्टमक। ठीक है, ये इनर वॉल है स्टमक की, अंदर की वॉल। द इनर वॉल ऑफ स्टमक, जहाँ पे ये एरो है वो इनर वॉल ऑफ स्टमक है। द इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स ट्यूबुलर ग्लैंड। स्टमक के अंदर भी ग्लैंड है, ग्लैंड। ट्यूबुलर, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसे, पाइप कैसी होती है सिलिंड्रिकल वैसे, और उसके अंदर भी ग्लैंड है। स्टमक नहीं करता है कुछ, लेकिन स्टमक के अंदर 3 ग्लैंड है, ग्लैंड्स है, ट्यूबुलर ग्लैंड्स है, और वो 3 केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। कौन से देखो पॉइंट नंबर 9। एक है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है मिक्स विद वाटर। एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन नाम का केमिकल है। एंड म्यूकस, म्यूकस नाम का केमिकल। ठीक है, अभी तक देखो क्या हुआ था, सलाइवरी ग्लैंड में सलाइवा बनाया। ठीक है, माउथ के अंदर एमिलेस बना। ओके, और अब स्टमक के अंदर 3 केमिकल और बन रहे। स्टमक के अंदर द इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक ही बार बोलूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। द इनर वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स 3 ट्यूबुलर ग्लैंड जो डाइजेस्टिव केमिकल्स बना रहे हैं। पहला केमिकल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है एंजाइम पेप्सिन, और तीसरा है म्यूकस। अब ये तीनों क्या काम करते हैं वो हमको बताना है। तो पहले हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड तीसरे की बात पॉइंट में ट्यूबुलर ग्लैंड भी लिखना पड़ेगा ना, तो फिर बोलना बंद कर दे पूरा लेक्चर के बाद। जब टॉपिक खत्म हो तब तू बोलना, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, बीच में मत बोला करो जब टॉपिक चल रहा है था। शांति से बैठ के सुनो। अब पॉइंट नंबर 10, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमको समझाना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है। ठीक है, जैसे बताया कि स्टमक के अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड है, वो 3 केमिकल बना रहा है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। ठीक है, ये रहा देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर क्या है पेप्सिन, और तीसरा क्या है म्यूकस। अब 10 नंबर का पॉइंट देखो क्या है कि द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये पहला केमिकल है, ये क्या करता है, ये जो भी बनता है कुछ ना कुछ काम के लिए बनता है। जैसे एमिलेस बना था, एमिलेस ने क्या किया, एमिलेस ने स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया शुगर में। ठीक है, वैसे ही अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, आप जो खाना खाते हो उसके अंदर बैक्टीरिया जो होता है उसको वो मार देता है। ठीक है, मार देता है, जिसकी वजह से हम बीमारी से बच जाते हैं। बैक्टीरिया को मारता है, इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। फिर एंजाइम म्यूकस क्या करता है, देखो दूसरा केमिकल क्या है म्यूकस। अब देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड है, अब एसिड अगर पेट में रहेगी तो हमारे पेट तो फट जाएगा, पेट में होल्स पड़ जाएगी, खाने पड़ जाएंगे, और पेट में पंचर बनाने कहाँ जाएंगे बार बार। इसके लिए कुदरत ने क्या सेट किया है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है ही, साथ साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साइड इफेक्ट से बचने के लिए कौन आता है, म्यूकस आता है। देखो म्यूकस, ये कोई डाइजेशन का काम नहीं करता, म्यूकस का काम है प्रोटेक्शन का। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम बनाता है। आप लोग को पता होगा जब आप बहुत चटर पटर खाते हो या बहुत तला हुआ खाते हो, तब कई बार हमको जलने, मतलब हमारी बॉडी में थोड़ी जलन मचती है, जिसको हम नाम देते हैं यस, एसिडिटी बोलते हैं हमको। एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब देखो जैसा आप खाना खाओगे ना वैसा वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। ठीक है, अगर आप मान लो एकदम उबली हुई सब्जी खाते हो, फ्रूट्स खाते हो, ओके, तो हाइड्रोक्लोरिक मतलब तो डाइजेशन बहुत इजी हो जाता है। इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम क्वांटिटी में बनती है। लेकिन जब आप
पास्ता खाते हो, पिज्जा खाते हो, मतलब जो मैदा जिसको बोलते हैं हम वैसा खाना खाते हैं, तब पेट में ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनना पड़ता है, क्योंकि मैदे को डाइजेस्ट करना टफ होता है स्टमक के लिए। इसके लिए उस टाइम पे आपका डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनती है, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा जरूरत से ज्यादा बनेगी तो क्या हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन होता है, जिसको हम नाम देते हैं एसिडिटी। ठीक है, तो चलो पहला हम समझते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है कि इट किल्स द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। अच्छा, म्यूकस का काम क्या है कि एंजाइम म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका काम प्रोटेक्शन का है, स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है, वरना स्टमक के वॉल्स में काड़े पड़ जाएंगे इस एसिड की वजह से। और पी से होता है पेप्सिन। देखो दूसरा आ रहा है, पहला एमिलेस आया था, एमिलेस ने क्या डाइजेस्ट किया था, स्टार्च। अब आ रहा है पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, जो खाने में प्रोटीन होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेगा। एमिलेस जो था वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर रहा था, ठीक है, और पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ओके, अब जो खाना है, अब देखो यहाँ पे डाइजेशन का, यहाँ पे भी पूरा खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, स्टमक के अंदर ट्यूबुलर ग्लैंड है, और वो ट्यूबुलर ग्लैंड 3 केमिकल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो बैक्टीरिया को मारता है, म्यूकस जो स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साइड इफेक्ट से प्रोटेक्ट करता है, और पेप्सिन जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब देखो खाना कहाँ जाएगा, ये खाना निकला 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 निकला, कहाँ गया आप, ऐसे यू घूमते 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 कहाँ जाएगा आप, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो म्यूकस था जो स्टमक को बचा रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई ग्लैंड नहीं है जो इंटेस्टाइन को बचाएगा, और इंटेस्टाइन की वॉल्स तो बहुत थिन होती है, थोड़ा सा भी अगर एसिडिक फूड इसमें गया तो इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है, ठीक है, और डायरिया हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से बहुत जरूरी है कि एसिड वाला खाना हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना पहुंचे, इसीलिए एसिड वाला खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक ना पहुंचे, इसीलिए हमारे पास 2 और ऑर्गन है जो इस तरह के मतलब इंटेस्टाइन को प्रोटेक्ट करते हैं। एक है जय मतलब के लीवर, और दूसरा है वीरू मतलब पेनक्रियास। ये जय और वीरू एसिड वाले खाने को बेस में कन्वर्ट करते हैं और हमारे इंटेस्टाइन को बचाते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर आ रहा है 11, ठीक है, पॉइंट नंबर 11। तो नाउ द फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने रास्ता बता दिया आपको कैसे एंटर होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। एडल्ट में तुम्हारे अंदर थोड़ा छोटा होगा, लेकिन एडल्ट में 6.5 मीटर लंबा होता है। 6.5 मीटर, सोचो कितना बड़ा होता है 6.5 मीटर, ठीक है। हमारी जो हाइट होती है ना वो पूरी 2 मीटर भी नहीं होती है, हमारी हाइट 1.75 मीटर के आसपास होती है, ठीक है। अब उसमें आपका 6.5 मीटर लंबा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो सोचो खाना कितना घूमता होगा, ठीक है। अब देखो ये तो बात स्मॉल इंटेस्टाइन की थी कि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन भाई 6.5 मीटर लंबा है। अब क्या है, अब जय और वीरू का क्या रोल है, अब ध्यान से सुनना। पहले आ रहा है जय मतलब के लीवर आ रहा है, बाद में आएगा वीरू मतलब पेंक्रियास। तो जय द फूड फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक इन नेचर, समझे। एसिड वाला खाना अगर स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचा तो भाई स्मॉल इंटेस्टाइन तो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो फूड फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक इन नेचर, तो लीवर सिक्रेट्स बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस मतलब वन टाइप ऑफ ये केमिकल प्रोड्यूस करता है। अच्छा, बाइल जूस कौन से कलर का है, तो लिखा हुआ है अल्कलाइन इन नेचर। अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, बेसिक, पता है ना, एसिड होता है और एसिड का दुश्मन क्या होता है, बेस। जैसे आपको जब एसिडिटी होती है तो आप क्या पीते हो, इनो इनो क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। इनो ऑन एसिडिटी गॉन 6 सेकंड में असर करता है, सुना है ना इसके बारे में। तो ये अल्कलाइन इन नेचर है, मतलब बाइल जूस बेस है, ठीक है। अब देखो आपको पता है जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, किसी को पता है। Whenever acid reacts with base क्या प्रोड्यूस होता है, bubbles, ये बबल्स नहीं होता है, सॉल्ट एंड वाटर होता है, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है।
अब सॉल्ट भी न्यूट्रल होता है, वाटर भी न्यूट्रल होता है, इसीलिए बाइल जूस क्या करता है, बाइल जूस अल्कलाइन इन नेचर है और ऊपर से एसिड वाला फूड आ रहा है। देखो अब यहाँ पे, अब मैंने क्या बताया था कि ये जितने भी ग्लैंड है, लीवर है, पेंक्रियास है, गॉल ब्लैडर है, ऊपर सलाइवरी ग्लैंड था, ये ग्लैंड इसीलिए क्योंकि बनाते कहीं और है और पहुंचाते कहीं और है। देखो लीवर बाइल जूस का बनाता है, इधर बनाता है, देखो लीवर कहाँ पे है, इधर है, ठीक है, इधर लीवर इधर है, और वो जो बाइल जूस पहुंचाता कहाँ पे, इंटेस्टाइन में पहुंचाता है, तो है इधर, पहुंचाता इधर है, सप्लाई इधर करता है, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड का भी ऐसा था, है इधर, पहुंचाता इधर है, ठीक है। लीवर का भी ऐसा ही है इधर, पहुंचाता इधर है। आगे पेंक्रियास का भी ऐसा है इधर, पहुंचाता इधर है, ठीक है। तो आते हैं पॉइंट नंबर 12 पे वापिस से। द फूड कमिंग फ्रॉम द stomach is acidic in nature, is secreted bile juice. Bile juice is green in alkaline in nature, मतलब base in nature, green in color and normally stored in gall bladder। देखो gall bladder, ये रहा गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर वाला, यहाँ पे स्टोर होता है। लीवर जितना भी बाइल जूस बनाता है सब गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देता है, ठीक है। हाँ, फिर इट मेक्स एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक बेसिक, ठीक है। तो बाइल जूस के साथ जब एसिड वाला खाना मिलेगा तो वो खाने को क्या बना देता है, बेसिक बना देता है। एक बार खाना बेसिक बना तो फिर अब वीरू की एंट्री होगी। अब पेंक्रियास के एंजाइम काम करेंगे, क्योंकि पेंक्रियास का भी प्रॉब्लम क्या है कि वो एसिड वाले खाने पे काम नहीं कर सकते, उसको उसको भी बेसिक मीडियम चाहिए, ठीक है, बेसिक मीडियम चाहिए। तो क्या करता है, लीवर बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बेसिक होता है और वो एसिड खाने को बेस में कन्वर्ट कर देता है। एक बार बेस में कन्वर्ट हुआ, नाउ पेंक्रियास एंजाइम विल एक्ट ऑन इट, ठीक है। जय वीरू के लिए पूरा स्टेज तैयार कर देता है, ठीक है। वीरू की एंट्री तभी होती है जब खाना बेसिक हो, लेकिन स्टमक में तो खाना एसिडिक होता है, तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस बना के गॉल ब्लैडर में स्टोर करता है और फिर वो एसिडिक खाना बेस में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो हमारा बाइल जूस है वो बेसिक है, ठीक है। तो इसके बाद ये बेसिक में कन्वर्ट होता है। अब पेंक्रियास के एंजाइम की एंट्री होगी, अब वीरू आएगा और वीरू आएगा और 3 एंजाइम बनाएगा। पॉइंट नंबर 13 पढ़ो, अब वीरू की एंट्री है। द पेंक्रियास सीक्रेट पेंक्रियाटिक जूस, पेंक्रियाटिक जूस बनाता है, ठीक है, जो केमिकल है, डाइजेशन में मदद करता है। और 2 और एंजाइम बना रहा है, ट्रिप्सिन एंड लिपेस, ठीक है, ये 2 केमिकल बन रहा है, ध्यान दो, ट्रिप्सिन एंड लिपेस। ट्रिप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को, ठीक है, और लिपेस क्या डाइजेस्ट करता है, चर्बी को, फैट को, ठीक है। इस तरह से एमिलेस ने क्या किया, एमिलेस ने थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और था, ये रहा, पेप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, ट्रिप्सिन ने बाकी बचे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया और लिपेस ने फैट को डाइजेस्ट कर दिया। मतलब डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाती है यहाँ पे 13 पॉइंट पे, डाइजेशन खत्म, ठीक है। हमने कल अमीबा में पढ़ा था कि हम लोग 5 मेथड से काम करते हैं। इंजेशन, इंजेशन जो था वो यहाँ तक था, देखो, हाँ यहाँ तक था, ठीक है, पॉइंट नंबर 6 तक था। फिर इंजेक्शन के बाद डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट, मतलब पॉइंट नंबर 5 तक हमारा इंजेक्शन था। 6 पॉइंट से लेके 13 पॉइंट तक हमारा डाइजेशन है। अब थर्ड कौन सी प्रोसेस आएगी, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। तो देखो पॉइंट नंबर 14 में एब्जॉर्प्शन है। अब हमारा खाना देखो कैसे घूमता होगा, ठीक है, ऐसे घूमता है, घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, कितना घूम रहा है दिख रहा है, खाना घूमता है और घूमते घूमते लास्ट में बचा हुआ खाना कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब घूमता इसीलिए जरूरी है, घूमना बहुत जरूरी है, क्योंकि घूमेगा तभी तो एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, घूमेगा तभी ही एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। फोर्थ प्रोसेस जो हमारी एब्जॉर्प्शन की है। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पे आते हैं। आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड स्टार्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लीवर का काम हो गया, पेंक्रियास का काम हो गया, अब एब्जॉर्प्शन की शुरुआत होगी। तो 13 नंबर तक के पॉइंट को एक बार देख लो, ठीक है, 9 से लेके 13 तक जो हमने अभी पढ़ा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डाउट है तो आप पूछो। सर, हम्म, सर इसमें अगर ग्लैंड
ग्लैंड प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं और फैट डाइजेस्ट करते हैं, तो हम प्रोटीन और फैट का खाना खाए नहीं तो फिर क्या करेंगे वो लोग? तू खाना खाएगा ना तो थोड़ा बहुत प्रोटीन विटामिन होगा ही। सर लेक्चर एंड हो तो नहीं होगा। वापस आना है। हाँ नहीं है ना, नहीं होगा फूड में तो डाइजेस्ट नहीं करेगा। तब ऑटोमेटिक काम चलता है कि तू जो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो ऑटोमेटिकली, जैसे तू ज्यादा तला हुआ खाएगा, फ्राइड वाला खाएगा तो ऑटोमेटिकली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ जाएगी। प्रोटीन वाला खाएगा तो ऑटोमेटिक ट्रिप्सिन बढ़ जाएगा। सर यस। हाँ सर ये पेंक्रियास सर ट्यूबुलर ग्लैंड को एंजाइम सीक्रेट करता है, वो एसिडिक होता है या बेसिक? पेंक्रियास जो है वो बेसिक होता है। पेंक्रियास जो जूस सिक्रेट करता है वो बेसिक होता है। सर ट्यूबुलर ग्लैंड को भी तो फिर उस तीसरा पॉइंट में डालने का सर। क्यों? सर वो ग्लैंड है ना सर, वो भी तो एक टाइप का वो तो है ही ना। थर्ड पॉइंट में। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो सब ट्यूबुलर ग्लैंड का नाम नहीं है सर अपने पास। किडनी कहाँ पे है सर? अभी किडनी हम नहीं पढ़ रहे, हम डाइजेशन पढ़ रहे हैं। तू बोलेगा हार्ट कहाँ पे, लंग्स कहाँ पे, कहाँ से लाओ? जो पढ़ रहे हैं उसी के बारे में आएगा ना। चलो आगे बढ़े। अब पॉइंट नंबर 13 खत्म किया आपने। 14 पे आते हैं। After complete digestion in small intestine, absorption of food starts in small intestine। यहाँ पे absorption start होगा। अब यहाँ पे तुमको दिखेगा नहीं पॉइंट नंबर 15 जो है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को जरा जूम करते हैं। यहाँ पे जूम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे ओके, यहाँ पे देखो अंदर जो लाइन है, यहाँ पे हेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको विल्ली बोला जाता है। विल्ली विल्ली, ठीक है। विल्ली क्या करेगा? फूड को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। फूड को एब्जॉर्ब करेगा, ओके, फूड को एब्जॉर्ब करेगा और ये एब्जॉर्ब